ऐसे स्कूल में पढ़ा के मतलब ज़रा भी नहीं है कि देखो दीन दुनिया दोनों अलग चीज़ होती है। दुनिया जो पढ़ा है ना दीन से काफ़ी अलग है। वो स्कर्ट्स के मामले में बच्चों को स्कार्फ तो नहीं पहना देता है, डांडिया खिलाते हैं, बहुत से इस्लामिक के अगेंस्ट वो करते हैं। तो ऐसे बच्चों को इस्लामिक चीज़ों को करना मैं अलाउ नहीं करता हूँ। पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि ऐसे स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाया जाए। इंसानियत नहीं जैसे लोगों किसने बदतमीजी की आपके साथ? ये 26,000 की डायरेक्ट उन्होंने कहा कि 26,000 ही आपको भरना है, उससे कम नहीं? उससे कम नहीं तो और अगर नहीं भरे तो? वो नहीं भरे तो वो लोग अपना स्टेप लेंगे, लेकिन ज़रा भी पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है इसे बड़े स्कूल में पढ़ाने से। अच्छा है से बुरा है उनके लिए, उनको मुबारक हो, लेकिन हमारी बस की बात नहीं। इसके लिए हम चारों तरफ मैं भटक रहा हूँ कि मेरे बच्चा दोनों को पढ़ा के मैं बाहर निकाल दूँ। हम मैसेज दे देंगे वो तो सही है कि हमारे पे बीत रही है इस हिसाब से हम बताएंगे, लेकिन जो समझने वाले उनको भी समझना चाहिए ना। हमारे बोलने पर भी किसी को कोई असर नहीं होगा, वही चलता रहेगा, वही दस्तूर लोगों का कि वही पेमेंट पैसा है हमारे पास, हम पे कर देते हैं। हम पेमेंट जल्दी सबसे पहले जाके कर देंगे, तो जो नहीं पे कर पाता ना उनकी परेशानी हो जाती है। दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अल इमदाद फाउंडेशन की तरफ से जनाब इशरत शेख और मोहतरमा कमरजा मैडम ने मिलकर ज़रूरतमंद बच्चों की स्कूल फ़ीस अदा की थी। इसमें उन्होंने कैश का भी इंतज़ाम किया था और चेक का भी इंतज़ाम किया था। उन्होंने हमें ये भी बताया था कि किस तरह से उन्हें इस मुहिम के दौरान परेशानी हुई है। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल फ़ीस की माफ़ी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, हंगामा हुआ। कई सारे स्कूलों ने कोऑपरेट भी किया और कई सारे स्कूलों ने इस मामले में बिल्कुल हट दर्मी दिखाई। इसी मामले में एक स्कूल का नाम सर फहरिस्त है, क्वींस मैरी स्कूल। क्वींस मैरी के कुछ बच्चों के पेरेंट्स की शिकायत है कि ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी, उनके सामने मजबूरियां बताने के बावजूद भी स्कूल ने फ़ीस में हड्डर्मी बताई। उनका कहना था कि बिल्कुल भी आपको रियायत नहीं होगी, बल्कि आपको फ़ीस भरनी ही है। इसके बाद में जब फ़ीस अदा भी की गई, जब फाउंडेशन की तरफ से मदद भी की गई, तो भी कई तरह की अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पर एक ही क्लास के 3 बच्चों की अलग अलग फ़ीस हैं। इसके अलावा इनमें एक खातून है जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी कि उनके शौहर नहीं हैं, उनके साथ भी इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और गैर इंसानी रवैया अपनाया जा रहा है। हमने उन सभी से बात की है, उन सभी पेरेंट्स का क्या कहना है, क्या मैसेज है, वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही शहर की आवाम से हमें अपील है कि कॉन्वेंट्स के नाम पर हम बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि वहाँ से हमें किस तरह का कल्चर मिलता है और किस तरह की मनमानी स्कूलों की तरफ से की जाती है। जो पेरेंट्स आर्थिक तौर पर मजबूत होते हैं वो तो इन स्कूलों की बढ़ती हुई मनमानी फ़ीस को भर देते हैं, उन्हें इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद यही बढ़े हुए 150 रुपये या फ़ीस के पैसे काफ़ी मायने रखते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो कि मिडिल क्लास है, जो रोज़ कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर एक और बात बताना चाहेंगे कि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज का फ़र्क, गरीबी और अमीरी का फ़र्क कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन में रुकावट बन जाता है। तो बराए मेहरबानी वो पेरेंट्स जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि एक बार इस बात की तरफ भी आप ज़रूर तवज्जो दें। क्वीन मैरी स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, 3 से 4 पेरेंट्स हमारे साथ हैं। क्वीन मैरी स्कूल का नाम इस लॉकडाउन में काफ़ी उछला कि वो कोऑपरेट ही नहीं करते पेरेंट्स के साथ में, और उसकी एक मिसाल है ये फ़ीस स्ट्रक्चर। 3 पेरेंट्स हैं, सबके जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं 10th में, 10वीं में आपके बच्चे ना, हाँ, और तीनों का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर दिया। जब अल इमदाद फाउंडेशन की तरफ से आपने जाकर कहा कि फीस आपको दी जाएगी, तो उन्होंने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर 3 अलग अलग लोगों को दिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शेख फखरुद्दीन है। मेरा शेख फखरुद्दीन है। मेरे स्टूडेंट का नाम क्या है? मिसबा जलालुद्दीन शेख है। बोलिए बोलते नहीं। हाँ। उन्होंने मुझे पर साल की फ़ीस 32,150 दिया है, जो कि मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो क्या कह रहे हैं कि ये पूरा 14 महीने की फ़ीस है। तो मैंने कैलकुलेशन किया तो 22,50 है, तो 31,500, तो भी 650 ज़्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि 650 ज़्यादा है वो किस चीज़ का है, बोले ईयरली फ़ीस है, इसमें सब इंक्लूड होता है, स्टेशनरी हो गया, लैब हो गया। बोला सिर्फ 650 साल का होता है सिर्फ स्टेशनरी इसका। तो वो दे ही नहीं रही, वो डिटेल बता ही नहीं रहे। हमने बोले कि जो फाउंडेशन साहब आए उनसे बात कीजिए, हमने उनको फॉरवर्ड
कर दिया है। अच्छा, तो कौन मिला था आपको जब अपनी डिटेल जानने के लिए? क्या कोई स्कूल का वहाँ पर एक हसन सर है, एक साइसा मिस है, फिर लास्ट में मैं प्रिंसिपल के पास गया, मीनाज मैडम, वो भी उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो फाउंडेशन साहब उनके डिटेल हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है। अच्छा, अब मतलब उनके एकदम नहीं किया रवैया है, तो मतलब कोई चोरी या सीना के हिसाब से चल रहा है ऐसा। हाँ, मतलब पेरेंट्स को किसी सपोर्ट नहीं करे, बस ये हर पेरेंट्स जितना कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी तो इसमें कुछ ना कुछ कोताही है कि जब इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं तो क्या कहेंगे आप ऐसे स्कूल में? मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि थोड़ा पेरेंट्स और समझो कि ऐसे स्कूल में पढ़ा के मतलब ज़रा भी नहीं है कि देखो दीन दुनिया दोनों अलग चीज़ें होती है। दुनिया जो पढ़ा है हमारे दीन से काफ़ी अलग है। वो स्कर्ट्स के मामले होता है, बच्चों को स्कार्फ नहीं पहना देता है, डांडिया खिलाते हैं, बहुत से इस्लामिक के अगेंस्ट वो करते हैं। तो ऐसे बच्चों को इस्लामिक चीज़ों को करना मैं अलाउ नहीं करता हूँ। पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि ऐसे स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाया जाए। और ये साल कहता हूँ कि ये स्कूल तो बंद ही होना चाहिए, ये मेरी दरख्वास्त है। क्या नाम है खाला आपका? मैं पेरेंट्स हिना मलिक की पेरेंट्स हूँ। अच्छा, हिना मलिक आपके बच्चे का नाम? जी। हाँ, आपको कितने फीस का स्ट्रक्चर बताया गया? हमने कीजिए जरा। मुझे 32,000 का ये दे के 26,000 पेड करने। अच्छा, आपको 26,000 दिया गया? जी। हाँ, किससे मुलाकात हुई थी आपकी? मैं यहाँ से गई हूँ तो मीनाज मैम से मुलाकात हुई। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे फीस भरो तो रिसिप्ट नहीं मिलती। रिसिप्ट नहीं देते? आपको अभी जो पेमेंट आपने की है, आपने पेमेंट की रिसिप्ट दिया आपको? रिसिप्ट मुझे नहीं दी गई। क्यों नहीं दिए? आपने पूछे? मैं लगातार स्कूल अभी भी जा रही हूँ, लेकिन अच्छा, मुझे देने आपकी एज भी ज़्यादा लग सर रही को है। वही बताने आई हाँ। हूँ सर। तो आप रोज स्कूल जा रहे हैं? हाँ। रमजान महीना है, रोजा रखते हैं जी। फिर भी स्कूल जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं खतीजा हॉल किस्मत। अच्छा, तो मतलब आप सिंगल पे? अच्छा, शोहर नहीं है आपके? जी। और ये आपको दौड़ा रहे स्कूल में? जी। बड़ी मुश्किल से मैंने बच्ची का अपना ज्वेलरी बेच के 11,000 अमाउंट करके स्कूल में पेमेंट किया। अच्छा। और फिर भी और सर की तरफ से मुझे हेल्प मिली। अच्छा, इमदाद फाउंडेशन की तरफ लेकिन से? उन लोग स्कूल की तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं किया। ट्रस्ट का सिर्फ 4 का मुझे हेल्प दी गई। और अभी मैं परसों गई हूँ तो एकदम अलग ही इंसानियत नहीं जैसे इन लोगों ने। कौन किसने बदतमीजी की आपके साथ में? ये 26,000 की डायरेक्ट उन्होंने कहा कि 26,000 ही आपको भरना है, उससे कम नहीं? उससे कम नहीं। नहीं तो? और अगर नहीं भरे तो? वो नहीं भरे तो वो लोग अपना स्टेप लेंगे, लेकिन ज़रा भी पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट अच्छा, नहीं कब से कर आपके रहे। बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं? सन तो याद नहीं। जूनियर कितने साल से बच्ची? जूनियर से 10 तक। जूनियर से 10 तक पढ़ा बच्ची ने, रिकॉर्ड है उसका, And good एक रेगुलर performance। जीआर नंबर है उसका स्कूल में, जी, लेकिन फिर भी कोई कॉपरेट नहीं। कोई कोऑपरेट नहीं है। गुड परफॉर्मेंस बाकी किया क्यों है ऐसा? सर। क्या वजह है कि ऐसा कर रहे हो लोग? क्या लगता है आपको? बस उनकी नज़र में पैसे की वैल्यूशन है और स्टडी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है उनके आगे। इंसानियत नहीं है उनके अंदर। क्या नाम है आपका? यास्मीन सैयद। जी, क्या कितनी में आपका बच्चा? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी है, एक 8th स्टैंडर्ड में है और एक अभी जो है 11th में है, क्वीन मैरी में ही है। तो जिस तरह से फीस को लेकर परेशानियां हो रही हैं, आपसे पहले 3 पेरेंट्स से हमने बात की है, तो क्या आपको भी परेशानी हुई? वो जैसे कि परेशानी तो चलती रहती है। वैसे अभी देखो एग्ज़ाम्स लिए उन लोगों ने, ऑनलाइन लिए, लेकिन मतलब कुछ हुआ नहीं क्योंकि उन लोगों ने पेपर सबमिट करने नहीं दिए क्योंकि हमने फ़ीस नहीं भरे। एनुअल फीस पे रिसीप्ट बताओ तो पेमेंट वो लोग सबमिट कर सके हम लोग पेपर। तो ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से इनकी हटधर्मी चल रही है या पहले से भी है? पहले भी था, लेकिन कभी कभार ऐसे बुला के वो लोग कुछ एप्लीकेशन मतलब फॉर्म्स फिल करवाते थे कि कब तक पे कर सकते हो आप, ऐसे चलता था। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा नहीं कि आगे क्या करना चाहिए क्योंकि जब पेपर ही वो लोग सबमिट नहीं करवा रहे मीन्स वो साल खराब होने की बात होती। आपने कुछ बीच में फीस भरे थे? नहीं, कुछ नहीं भर पाई। तो ये जो रिसिप्ट नहीं देने की बात चल रही है कि रिसिप्ट भी नहीं देते, कोई रिकॉर्ड भी नहीं, मिलते भी नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि मैंने कोई पेमेंट नहीं की है सर। अच्छा, रवैया कैसा है स्कूल का? रवैये के बारे में उनका कहूँ तो हम लोग जैसे अंदर तो मतलब ऑफिस में अथॉरिटी से मिल नहीं पाते। मोस्टली हमारा विंडो जो है क्लर्क है, क्लर्क से बात होती है, एप्लीकेशन दो, और अगर अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे वो उनके ऊपर है कि क्या कहना है, हमें बताएंगे वैसे ही हम लोग फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते ना। कॉन्वेंट में पढ़ाने का एक पेरेंट्स के अंदर शौक होता है बच्चों को, आजकल देख रहे हैं शहर में कॉन्वेंट्स के नाम पर जो स्कूलों की मनमानी चल रही है आप देख रहे होंगे। हाँ, एक तो कल्चर अलग,
ऊपर से कॉन्वेंट स्कूलों के नाम पर माँ बाप डाल देते कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोलेगा। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मिडिल क्लास पेरेंट्स है और हमारा जो शहर है ये मिडिल क्लास लोगों का शहर है, क्या मैसेज देंगे आप ऐसे पेरेंट्स को जिनके शौक तो है लेकिन वो आज जैसे आप लोग ख्वार हो रहे हैं शायद उनको इस तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्या मैसेज देंगे? हम मैसेज दे देंगे वो तो सही है कि हमारे पे जो बीत रही है इस हिसाब से हम बताएंगे, लेकिन जो समझने वाले उनको भी समझना चाहिए ना। हमारे बोलने पर भी किसी को कोई असर नहीं होगा, वही चलता रहेगा, वही दस्तूर लोगों का कि वही पेमेंट पैसा है हमारे पास हम पे कर देते हैं, हम पेमेंट जल्दी सबसे पहले जाके कर देंगे, तो जो नहीं पे कर पाता ना उनकी परेशानी हो जाती है। बिल्कुल, कुछ पेरेंट्स जो पैसा बिल्कुल अंधाधुंध भर देते हैं, हाँ, उनकी वजह से उनको परेशानी होती है जो नहीं भर पाते। जी सर। अलैकुम जी, आपका नाम क्या है? फातिमा सज्जाद खान। जी, आपके बच्चे का नाम क्या है? असमत खान। जी, आपको कितना फीस का स्ट्रक्चर दिया गया? मेरे को 26,000 दिया है पूरा टोटल भरने का। अच्छा, हाँ। और क्या क्या कहा गया इसमें से कुछ भी कम नहीं करेंगे? नहीं, कम नहीं करेंगे। अच्छा, तो अल इमदाद फाउंडेशन की तरफ से जो मदद हो रही है इसके पहले कुछ भरा आपने? नहीं, मैं कुछ फीस नहीं भरी, वो मैं आके वही भाई से मिली, सर से मिली हूँ, तो उन्होंने मेरे को ये मदद कर रहे हैं। अच्छा, 10वीं में आपका बच्चा इस साल चलिए अल इमदाद फाउंडेशन में मदद कर दिया आपकी जी। वहाँ पर और मेरा और एक बच्चा है स्कूल में 9वीं में है, क्या कहेंगे? उसका क्या मैं भर ही नहीं, पैसा भर ही नहीं, उसका भी इस तरह भरने से के जब फोन करते मेरे को। फीस को लेकर परेशान किया जा रहा है, जी, तो क्या आपको जी। लगता है इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना मुनासिब है? क्या कहेंगे? सर, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है ऐसे बड़ा स्कूल में पढ़ाने से। अच्छा है से बुरा है उनके लिए, उनको मुबारक हो, लेकिन हमारी बस की बात नहीं। इसके लिए हम चारों तरफ मैं भटक रहा हूँ कि मेरे बच्चा दोनों को पढ़ा के मैं बाहर निकाल दूँ, कि एक मेरा 9वीं में है और एक मेरा 10वीं में है, और आगे जो भी है सर मैं उसके लिए कुछ ऐसा अच्छा भी नहीं बोल सकती और बुरा भी नहीं बोल सकती, कि मेरे एक बच्चा है वहाँ पे। लोगों को एक डर है। हाँ, मेरा जो भी है सर से वही है। हम बच्चे के साथ में हाँ गलत व्यवहार होगा या होगा, वो फेल भी करा देते ऐसे, तो मैं अच्छा भी नहीं बोल सकती और बुरा भी नहीं बोल सकती। कई हाँ, बच्चे की हाँ, मेरा एक बच्चा अभी पढ़ी है 9वीं में, इसलिए मैं बुरा भी नहीं कर सकती और अच्छा भी नहीं मैं बोल सकती। फीस भरने के वजह से उन्होंने पेपर भी एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, और जो फीस भरता है वही पेपर, अभी मेरा बेटा का दूसरा जो है उसके लिए मेरे को बहुत असर कर रहे हैं, भरो इसका तो भरेगा, उसका भी भरो। मैं बोली देखो मेरे पास होएगा तो मैं भरूंगी, एक जगह में हाथ फैलाए, मैं कुछ नहीं करते, वो मेरा आदमी कुछ भी नहीं करते, वो दरगाह में रहता है, अगर उनको वही खर्चा वर्चा जो भी मिल जाता है तो अपना पेट अपन पाल लेते।